अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे, आप सब की सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो तहज्जुद की नमाज़ बंदा पढ़ता है और तहज्जुद की नमाज के बाद जब दुआ करता है और दुआ में जब बंदा रोता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसको क्या इनामात मिलता है। तो नाज़रीन, आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें और वीडियो जब अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन किराम, आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं कि जो बंदा तहज्जुद की नमाज़ अदा करता है, देखिए मैं आपको पहले बता देता हूं कि फ़र्ज़ नमाज के बाद में आप तहज्जुद की नमाज़ अदा करें, क्योंकि अगर आप फ़र्ज़ नमाज को छोड़कर आप तहज्जुद की नमाज़ अदा करेंगे तो फिर वो तहज्जुद की नमाज जो है आपको फ़ायदा देने वाली नहीं है, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज जो अल्लाह ने हम पर आप पर फ़र्ज़ किया है ये बहुत ज़रूरी है। और मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, पहले फ़र्ज़ को अदा करें, उसके बाद आप तहज्जुद की नमाज़ अदा करें। तहज्जुद की नमाज ये ऐसी प्यारी लाडली नमाज है कि अल्लाह तबारक व तआला को फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे बेहतरीन, सबसे पसंदीदा नमाज जो है ये तहज्जुद की नमाज है। और तहज्जुद की नमाज जो बंदा पढ़ता है और अल्लाह पाक से जो है गिड़गिड़ा कर दुआएं करता है, रो कर दुआएं करता है, तो अल्लाह पाक जो है उस बंदे को क्या क्या अता फरमाता है। आप वीडियो के साथ जो है बने रहें और वीडियो को सुनते रहें और देखते रहें। तो नाज़रीन किराम, जो बंदा तहज्जुद की नमाज अदा करता है और तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद में जो है बंदा जब खुदा की बारगाह में हाथ उठाकर दुआएं करता है तो अल्लाह तबारक व तआला जो है उस बंदे को पहला इनाम ये अता फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला से बंदा मोहब्बत करने लगता है। अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करना, अब ज़रा सोचे तो सही कि एक ये होता है कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है, अल्लाह आपसे मोहब्बत कर रहा है, लेकिन जब आप अल्लाह से मोहब्बत करने लग जाएं तो मेरे भाइयों इंशाअल्लाह आप कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो अल्लाह का हो जाता है फिर अल्लाह तबारक व तआला जो है उस बंदे का भी हो जाता है। यानी जब हम आप अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला भी हमें याद करता है। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, अल्लाह फरमाता है तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, तुम मेरा चर्चा करो मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा, तुम ज़मीन पर मेरा जिक्र करोगे मैं आसमान में तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम लोगों के सामने में मेरा जिक्र करोगे मैं फरिश्तों के सामने में तेरा जिक्र करूंगा। तो मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, जब हम अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर है कि हमें तहज्जुद के वक्त उठाएगा, तहज्जुद की नमाज पढ़वाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को कितना पसंद फरमाता है कि जो बंदे को जो है तहज्जुद के वक्त उठाकर नमाज पढ़वाता है। तो मेरे भाइयों, ये पहली निशानी थी, आप अल्लाह से मोहब्बत करने लग जाएंगे, यानी आपके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत बैठ जाएगी। आपके दिलों में जब अल्लाह की मोहब्बत बैठ जाएगी तो मेरे भाइयों फिर दुनिया की मोहब्बत बेकार है, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत जो है ये सबसे बड़ी प्यारी मोहब्बत है। अब आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं कि जो बंदा तहज्जुद की नमाज पढ़कर अल्लाह पाक की बारगाह में रोता है, गिड़गिड़ाता है, दुआएं करता है, तो अल्लाह पाक दूसरा इनामात उस बंदे को अता फरमाता है कि उस बंदे के दिल को अल्लाह तबारक व तआला पाकीज़ा बना देता है। सुबहान अल्लाह। मेरे भाइयों, तहज्जुद की नमाज के बाद जब बंदा रोता है तो अल्लाह क्या करता है, उसके दिल को पाक कर देता है, उसके दिल को साफ़ कर देता है। मेरे भाइयों, ये दिल जो है ना, ये बहुत कीमती चीज़ है, याद रख लीजिए, ये दिल बहुत कीमती चीज़ है। और दिल में जो है किसी के लिए नफ़रत न रखें, हमेशा दिल में जो है सब के लिए मोहब्बत रखें। अगर आप अपने दिल में किसी के लिए नफ़रत रखेंगे तो फिर ये दिल दिल नहीं होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वहियल क़ल्ब, इंसान के जिस्म में गोश्त का लोथड़ा है, अगर ये सही है तो आदमी सही है, अगर ये गलत हो गया, अगर ये दिल ख़राब हो गया तो याद रख लीजिए फिर आदमी भी ख़राब है, चाहे वो चल रहा हो, चाहे फिर रहा हो, चाहे खा रहा हो, चाहे पी रहा हो, चाहे ज़िंदगी बसर कर रहा हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक वो दिल सही नहीं है। इसलिए अपने दिल को साफ रखें, अपने दिल को पाक रखें। तो आपका दिल साफ कब होगा, आपका दिल पाक कब होगा? जब आप तहज्जुद की नमाज पढ़कर अल्लाह पाक की बारगाह में रोएंगे, अल्लाह पाक की बारगाह में गिड़गिड़ाएंगे, तो ज़रूर है कि अल्लाह पाक आपके दिल को साफ कर देगा।
जी हाँ मेरे भाइयों, एक हदीस आपको मैं सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मस्जिद में बैठे हुए थे, दरवाजे की तरफ जो है अब देख रहे थे, और अचानक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इरशाद फरमाते हैं कि सहाबा देखो, अभी मस्जिद के दरवाजे से एक जन्नती आदमी आएगा। सुबहान अल्लाह। सहाबा देखने लगे कि जन्नती आदमी कौन है, ज़रा देखे तो सही। तो थोड़ी देर के बाद में जो है एक बूढ़ा बुजुर्ग जो है मस्जिद के अंदर दाखिल होता है। वो जन्नती आदमी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही उसको जन्नत की बशारत दी हो। फिर उसके बाद दूसरा दिन ऐसा होता है, फिर दूसरे दिन अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अभी देखना दरवाजे से जन्नती आदमी आएगा। दूसरे दिन भी वही शख्स जो पहले दिन आया था वही हाजिर होता है। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। इसमें से एक सहाबी जिसका नाम हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र है, वो दिल में सोचते हैं कि मैं रात भर तहज्जुद पढ़ता हूँ, रात भर खुदा की इबादत करता हूँ, रात भर अल्लाह की बंदगी करता हूँ, दिन में रोज़ा रखता हूँ, कुरान की तिलावत करता हूँ, लेकिन मेरे बारे में हुजूर ने नहीं फरमाया कि जन्नती है। लेकिन ये बूढ़ा आदमी, बूढ़ा शख्स है, इसके बारे में हुजूर फरमा रहे कि ये जन्नती है। आखिर मैं इसकी इबादत देखना चाहता हूँ, आखिर ये बूढ़ा आदमी इबादत क्या करता है। बूढ़े आदमी के पास पहुँचा, कहा कि चाचा मेरे वालिद साहब किसी वजह से मेरे को घर से निकाल दिए हैं, मैं आपके घर में रहना चाहता हूं, क्या आपकी इजाज़त है। हालांकि वालिद साहब नहीं निकाले थे, उनको तो देखना ये था कि ये क्या इबादत करते हैं। मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, अब वो बूढ़ा बुजुर्ग जो है उनको इजाज़त देते हैं, अपने घर में सोने की इजाज़त देते हैं। अब जो है घर में इशा की नमाज पढ़कर जाते हैं सोने के लिए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र सोचते हैं कि रात में शायद कोई इबादत करते होंगे, रात का वक्त होता है। आप जो है वो बूढ़ा आदमी जो है क्या करते हैं, दुआ पढ़कर अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया दुआ पढ़कर सो जाते हैं। अब ये जो है हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र ये जो है चादर के अंदर से झांकते रहते हैं, कहीं रात में उठेंगे नहीं। पूरी रात हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र नहीं सोते हैं। क्यों? सिर्फ देखने के लिए कि ये बूढ़ा आदमी कौन सी इबादत करता है जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नत की बशारत दी है। और एक दिन नहीं, तीन दिन तक अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दी है। आखिर ये कौन सा ऐसा अमल करता है, पूरी रात बूढ़े शख्स से सोए रहे लेकिन कोई इबादत उठकर नहीं की, तहज्जुद नहीं पढ़ा। मेरे भाइयों, रात भर जो है हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र देखते रहे, लेकिन दिल में सोचते हैं कि आखिर कोई इबादत नहीं किया, आखिर किस वजह से अल्लाह के नबी ने इनको जो है जन्नत की बशारत दी है। मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, दूसरी रात भी ऐसा ही हुआ, कोई इबादत नहीं, नमाज इशा पढ़कर सो जाते। तीसरी रात भी ऐसा ही हुआ, कोई रात में इबादत नहीं करते, नमाज इशा पढ़कर सो जाते हैं। नमाज इशा पढ़कर जो है जब बिस्तर पर जाते हैं तो दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया पढ़कर सो जाते हैं। 3 दिन ऐसा हुआ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र जाने लगे, सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर कोई ऐसी इबादत तो मुझे नज़र नहीं आई जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने इनको जन्नत की बशारत दी हो। जाने लगे, फिर पूछते हैं कि चाचा मुझे जो है मेरे वालिद साहब घर से नहीं निकाले थे, मैं तो देखना चाहता था कि आखिर कौन ऐसी आप इबादत करते हैं जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने आपको जन्नत की बशारत दी है, आखिर कौन ऐसी इबादत है। तो वो बूढ़ा बुजुर्ग कहता है कि बेटे बात दरअसल ये है कि मैं 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ, लेकिन सुनो मेरे बेटे, मैं जब से आज तक होश संभाला हूं, इस दिल को देखते हो, इस दिल के अंदर जो है किसी के लिए जो है नफरत नहीं है। अल्लाहु अकबर। बूढ़े बुजुर्ग ने क्या कहा कि इस दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है, इस दिल में सब के लिए मोहब्बत है। बस यही है मेरा अमल। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरी माँ बहनों, ज़रा सोचे तो सही कि इस दिल में सब के लिए उन्होंने मोहब्बत रखी, अल्लाह ने दुनिया में जन्नत की बशारत अता फरमा दी। तो मेरे भाइयों, नमाज़ें पंजगाना पढ़ते रहो और इस दिल को जो है बेहतर बनाने की कोशिश करो। और बेहतर कब बनेगा? जब आप तहज्जुद में जो है रोएंगे, जब आप 5 वक्त की नमाज पढ़कर अल्लाह के सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। मेरे भाइयों, इन आंसुओं को मामूली मत समझो। याद रखिए, जब ये आंसू अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से जब गिरता है तो इन आंसुओं को मामूली मत समझो। जब गिरता है तो अल्लाह तबारक व तआला जो है तहज्जुद की नमाज के बाद दुआ मांगने वाले को जो है इन आंसुओं के, तीसरी बातें मैं आपको बता रहा हूं कि इन आंसुओं के सदके में अल्लाह अपना महबूब बंदा बना लेता है। सुबहान अल्लाह। अपना जो है नेक बंदा बना लेता है, नेक बंदों में शामिल फरमा लेता है। तो ये तहज्जुद की नमाज है। मेरे भाइयों, बहुत ऐसे इनामात अल्लाह तबारक व तआला
तहज्जुद की नमाज के बाद दुआ करने वाले को अता फरमाता है, क्योंकि तहज्जुद के वक्त अल्लाह दुआ को कबूल करता है। जो भी दुआएं हैं तहज्जुद के वक्त दुआ रद्द नहीं होती है, याद रख लीजिए, क्योंकि कबूलियत दुआ का वक्त है। आप मांग कर देखें, अल्लाह आपको ज़रूर अता फरमाएगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता है अल्लाह आपकी दुआ को रद्द फरमाए, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के मुताबिक 7वें आसमान से जो है पहले आसमान पर जो है आकर अपने बंदों से जो है इरशाद फरमाता है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई मुझसे जो है मदद तलब करने वाला, है कोई मुझसे जो है मगफिरत चाहने वाला। मेरे भाइयों, जब अल्लाह खुद कह रहा है कि मुझसे मांगो, तो ज़रूर है कि जब हम अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह पाक ज़रूर हमें आपको अता फरमाएगा। तो नाज़रीन, तहज्जुद की नमाज की बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब बंदा तहज्जुद की नमाज पढ़ता है और तहज्जुद की नमाज पढ़कर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता है, तो अल्लाह पाक जो है उसके हाथ को नीचे गिरने से पहले पहले अल्लाह पाक उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। और याद रखिए, दुआ जब करें उस वक्त, तहज्जुद के वक्त जब दुआ करें तो आंसू निकाल कर दुआ करें। जी हाँ, जब आप आंसू निकाल कर दुआ करेंगे, अगर आपको रोना नहीं आता है, हमारे बहुत से व्यूअर्स कमेंट्स के ज़रिए कहते हैं कि हज़रत आंसू नहीं निकलते हैं, तो मेरे भाइयों, अगर आपको आंसू नहीं निकलता है तो आप रोने जैसा शक्ल इख्तियार कर लो, रोने जैसा चेहरा बना लो। अल्लाह पाक से जो है इस तरीके से चेहरा बना लो रोने जैसा, और मांगते रहो, अल्लाह पाक आपको ज़रूर अता फरमाएगा। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। गुजारिश करता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।